Recording in आवाज आ रही है मेरी progress. ऑनलाइन? जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इसमें कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें और फिजिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। क्या होता है सॉफ्ट वाटर? दो लैंग्वेज में बताना, एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जो हम बोल सके, अपने छोटे बहन भाई और मम्मी को भी समझा सके कि ये खारा पानी है या मीठा पानी है? तो साबुन वाला पोर्शन बता सकते हैं कि उससे झाग बनेगा, उससे झाग नहीं बनेगा। ठीक है, सॉफ्ट वाटर से झाग बनेगा, है ना। साबुन से धोते रह जाओगे वो चिकनापन हटता ही नहीं है। ट्राई करने के लिए कभी भी मिनरल वाटर ये वाला ले जाना, भर के जो आता है आपके घर में भी, जो मिनरल वाटर आता है उससे भी हाथ धो के देख लेना। बाल धोना कभी कभार, मतलब साबुन छुटाते छुटाते रह जाओगे वो चिकनापन जाएगा नहीं। सॉल्ट वाटर क्या है? दे फॉर्म लेदर, है लेदर विद सोप, सिंपल है ना। दे फॉर्म लेदर विद, लेदर मतलब झाग, लेदर मतलब झाग, दे फॉर्म लेदर विद सोप। ओके, अब आई केमिस्ट्री की बारी थोड़ी सी। वही केमिस्ट्री की नजर में देखें तो क्या होता है सॉफ्ट वाटर? या तो कोई भी सॉल्ट ना हो, अगर हो तो वो तीन प्रकार के ना हो बस। या तो कोई भी सॉल्ट ना हो, प्योर डिस्टिल्ड वाटर हो, जो लैब में होता है, जो व्हाइट बोतलों में रखा रहता है वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है, किसी भी तरीके का सॉल्ट नहीं होता, NaCl तक नहीं होता। ठीक है, या तो कोई भी सॉल्ट ना हो, अगर हो तो वो तीन प्रकार के ना हो जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वाटर कंटेनिंग है नो सॉल्ट, है ये सही है, नो सॉल्ट और फ्री फ्रॉम सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कौन से सॉल्ट? बाइकार्बोनेट और क्लोराइड
और सल्फेट। या तो कोई सॉल्ट ना हो, या तो अगर हो तो ये तीनों ना हो। क्लियर है? एग्जाम्पल, कोई सॉल्ट वाला एग्जाम्पल ये है डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन ये एग्जाम्पल मैं अब लिख रहा हूं, वैसे लिखना नहीं चाहिए, है ना? अब तो नहीं लिखना चाहिए। नहीं वाटर में होती है भाई, तो मैं कह रहा हूं अब नहीं लिखना चाहिए ना। ये मैं उस रामायण काल की बात कर रहा हूँ, रामायण काल की बात कर रहा हूँ, तब रेत शुद्ध होती थी, ऐसे लोग पी सकते थे। पहले एक्चुअली होती थी, आपकी होती पहले होती थी। वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन बाय रूल लिख लेते हैं, ठीक है? रेन वाटर प्योर मानते, रेन को मतलब प्योर मानते हो तो बात पे बीच में इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, वो बात अलग है। ओके, तो रेन वाटर हो गया हमारे पास। डिस्टिल्ड वाटर सबने देखा है धोखे से, कभी लैब में गए हो तो दो बूंद भी है धोखे से, मतलब देयर आर स्टूडेंट जो कभी नहीं गए हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे नहीं गए हैं लैब में। तो अगर किसी ने अगर गए हो तो ऐसी व्हाइट कलर की बोतल होती है और उसमें पानी ऐसे लिखा ऐसे पाइप काट के लगा रखा हो, ठीक है? और मेनली या तो लाइट येलो या फिर व्हाइट कलर की सब जगह होती है बोतल, ठीक है? तो जो डिस्ट्रिक्ट जो पानी आपको दिया जाता है वो लोग मंगाते हैं पैसों से मंगाते हैं, जिससे हम लोग ढंग से बर्बाद कर रहे होते हैं। तो वो पैसों से आता है डिस्टिल्ड वाटर, फ्री फ्रॉम एनी सॉल्ट और किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज। और जिनके पास, जिन लैब के पास फंड होता है, तो वो लोग अपने लैब में बना लेते हैं, काइंड ऑफ जैसे रॉड टाइप, हीटर टाइप होता है वो डिस्टिल्ड वाटर का। तो मेरे स्कूल में तो नहीं था, लेकिन कॉलेज में बनता था पानी डिस्टिल्ड वाटर, स्कूल में पैसे से खरीद। हार्ड वाटर, मैं ऑरबिंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी साकेत, हाँ ये ठीक है। हार्ड वाटर पहले तो फिर पता चला, पहले भी बताया हुआ मैंने, ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर मास्टर्स। यूनिवर्सिटी नहीं बताया, अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं बताया, अरे यार दिल्ली में करता रहता, ठीक है? हार्ड वाटर, और उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डीयू से इसका नाम है। हार्ड वाटर क्या होता है? They do not form लेदर leather with soap। लेदर की बजाय क्या बनाते हैं? Instead they form scum है, scum या फिर precipitate। हाँ, जो नॉर्मल वॉशिंग वो होता है सोप और अपन बाथिंग सोप देते हैं, मतलब ज्यादा डिफरेंस, मतलब डिफरेंस करता है। कार्बोक्सिलिक जो सॉल्ट होते हैं हमारी चेन, उसका डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? जो कपड़े धोने वाला पानी है उसमें आपकी चेन लंबी हो जाएगी यार, चेन का ही डिफरेंस आता है। जैसे कि पहले यही होता था कपड़े धोने वाला साबुन, फिर उसके बाद जॉनसन जी आए साइंटिस्ट, फिर उन्होंने कार्बन चेन चेंज करी, फिर उन्हें पेटेंट कराया। आज जो बिकता है जॉनसन बेबी सॉप, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो पेटेंट उनके नाम पे, ठीक है? वो उन्होंने चेन कार्बन चेन चेंज करी, तो बस नया कंपाउंड बना लिया उन्होंने। सॉल्ट वही होता है, सॉल्ट ही होता है, सोडियम पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ही होते हैं, बस थोड़ी सी कार्बन चेन चेंज करनी होती है। तो हार्ड वाटर में पता चल गया। और केमिस्ट्री के हिसाब से क्या बोलेंगे हार्ड वाटर को? वाटर containing calcium and magnesium salts of calcium magnesium salt of bicarbonate chloride and sulfate chloride, bicarbonate और सल्फेट। हाँ, स्कम बच्चे, झाग की वजह वो गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट सा बनने लगता है ना हमारे पास, तो प्रेसिपिटेट जैसा होता है, ठीक है? सर्फ में जैसे हम लोग कर देते हैं, सर्फ घुल नहीं रहा होता है, तो बस वही, बस लगा रहे साबुन घिस रहे हैं। कभी बोरिंग के पानी से ट्राई करना, आपको पता चलेगा, ठीक है? जैसे कि कई दफे खारा पानी है, हम लोग शैम्पू लगा रहे हैं, तो झाग की वजह बहुत अजीब सा गाढ़ापन व्हाइट सब हो जाता है, ठीक है? जैसे फिंगर्स फंस जाती हैं हमारी,
ऐसा तो होता ही है सबके साथ, होता है जो नहाते हैं। तो जो नहाते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग ये जो नहाते हैं, जो सिर्फ ड्यू मार के आते हैं उनके लिए नहीं है। सही बात है। ये सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है हमारा, ठीक है, सोप की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम स्टीरेट, ठीक है। अब ये हमारे पास कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, सल्फेट ले लो, बाइकार्बोनेट ले लो। तो ये क्या करता है? इसे रिप्लेस कर देता है खुद, और कहां से? OO नेगेटिव, H317 और H35 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ओके। ये 2 और यहाँ पे 2Na प्लस रिप्लेस होता है। ये जो बना रहा है प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। इसे ही को कहते हैं हम लोग स्नो। अब हमें बस ये कैल्शियम 2 प्लस को रिमूव करना है ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। कैल्शियम 2 प्लस ही अड़ंगे डाल रहा है यहाँ पे सारा काम। कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम 2 प्लस हो। तो ये था हार्डनेस। दो वाटर कितने टाइप के हमारे पास? सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर को आगे पढ़ेंगे। सॉफ्ट वाटर तो क्या आएगा ना, तो है ही, पी सकते हैं हम उसे। हार्ड वाटर को पी सकते हैं, किसने मना करा है? लोग पीते नहीं है नलके का पानी, पीते हैं बोरिंग का पानी। पीने में क्या हो रहा है? पी लो, प्यास नहीं बुझती। कैसी बातें कर रहे हो यार? जो बोरिंग का पानी पीते हैं उनकी प्यास उसी से बुझती है। उन्हें मिनरल वाटर दे के देखो, नहीं बुझेगी उनकी प्यास, ठीक है। तो हमारे पास भी सबमर्सिबल थी, बोरिंग का पानी था हमारा, और भी उसी में जाते। तो फिर मिनरल में शिफ्ट हुए तो फिर अजीब सा लगता है, ठीक है। अब ओके हो चुके हैं। बोरिंग का ही होता है, आपको फिर अच्छा होगा। डिपेंड करता है ना कि आप कहां से स्टार्ट हुए हो, कैसी बातें कर रहे हो यार। जिंदगी भर आपका तो आरो पानी कभी नहीं पिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं इंडिया में जो स्टार्ट ही बचपन में आरो के पानी से कर रहा हो। पानी के भी नहीं कर रहा ना। किसी ने हर टाइम, अब जैसे रोड पे चल रहे हैं, नलके का पानी तो सभी ने पिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं पिया। पानी नहीं पिया, ठीक है, चलिए इसे करते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, या फिर डाल देंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी और परमानेंट। तो वही टाइप के हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बस रिवाइज कराना है। इस बहाने एक टॉपिक हो जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। क्या बड़ी जल्दी पढ़ाते हैं? कोई बात नहीं। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है? टेम्परेरी हार्डनेस बताओ जरा। आता जाता रहता है। तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं। तीन में से अगर एक ही बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो थोड़ा रिलीफ महसूस कर सकते हैं हम, तब उसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, है ना। तीनों में से सिर्फ एक ही टाइप का सॉल्ट मौजूद हो तब उसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। It is due to the presence of calcium and magnesium bicarbonate salt. Bicarbonate salt. क्या तो उसे परमानेंट की कैटेगरी में डालेंगे। हाँ, अगर सिर्फ ये मौजूद हो तो हम बोलेंगे टेम्परेरी, ठीक है। अब इसे प्यूरिफिकेशन या फिर रिमूविंग है ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। इसी का ही नाम कुछ हम लोग बोल देते हैं क्या? वाटर सॉफ्टनिंग। इसी को ही बोल देते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग। चलिए, वाटर सॉफ्टनिंग से मुझे याद आ रहा है सरफेस टेंशन।
सोप डालने से पानी की सरफेस टेंशन बढ़ती है घटती है? बढ़ेगी। श्योर? तो उसे वाटर सॉफ्टनिंग क्यों कहते हैं? वाटर को सॉफ्ट कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को उसकी कम कर रहे हैं, कहते हैं ना वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये आपकी शेप है जो वाटर की ड्रॉपलेट हम स्फेरिकल बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं। तो ये स्फेरिकल किसकी वजह से? ये इसकी आउटर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, एड्सॉर्प्शन पढ़ा है, याद आ गया? एड्सॉर्प्शन में सिखाया गया होगा आपको, इस आउटर सरफेस पे बहुत टेंशन लग रही होती है, ठीक है? वो उस टेंशन की वजह से अपना शेप मिनिमम करने की कोशिश करता है। अब मिनिमम शेप किसकी मिली उसे? सिलेंड्रिकल, सर्कल और क्या स्फेरिकल। इसलिए वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल होती है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल होती है। और कोई साबुन वगैरह हम डालते हैं तो सरफेस टेंशन कम होती है। एक्सपेरिमेंट करा है ना वो, उंगली में साबुन लगाओ और कोई चीज पानी दूर एकदम से दूर भाग लेता है, हो गया हाइड्रोफोबिक। अगर ये कोई प्लेट ले लो, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दो, ठीक है, और उंगली में साबुन लगा दे, फिर ड्रॉप हो, सारी काली मिर्च दूर भागेगी। अच्छा चलिए ठीक है। खाली बैठे हो कभी बाथरूम वगैरह? अभी बताया जाता है, मतलब नहाते समय आपने ऑब्जर्व करा होगा, मतलब ये चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनके घर में बाथरूम में ऐसी वाली व्हाइट टाइल्स, ठीक है, व्हाइट टाइल हो, तब जैसे हम लोग साबुन वगैरह लगा रहे हैं मोमेंट में, तो साबुन गिर गई, तो जब पानी गिराते तो उसके साइड से निकल जाता, लेकिन वो एरिया गीला नहीं होता, वो एरिया सूखा रहता है ना? नहीं। फिर यहाँ पे टीएनसी अप्लाई, अगर आप नहाते हैं फिर व्हाइट टाइल तो ठीक है, और जो नहाते नहीं है तो फिर वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब ये इससे बेसिक एग्जांपल नहीं दे सकता तो मैं चीज का, ये तो आप मतलब सभी ने देखा है, ये खुद मैंने भी देखा तो मेरा एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग, सबसे पहला बॉइलिंग, सबसे पहला बॉइलिंग। वाटर हमें क्या करना है? बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगर हम इसे बॉईल करेंगे, एक्वस है, वाटर में प्रेजेंट है, तब इसे बॉईल करेंगे तो क्या होगा? कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम ग्रुप 2 के जो सॉल्ट होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये प्रेसिपिटेट बनके बाहर। और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे, और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे पानी CO2 बनेगा क्या? CO2 बनेगा क्या? और पानी भी बनेगा, है? बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो इसे हटाना था, इसे हटा दो। ओके, इस वाली रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट कर लेना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तब इसे हम लोग बॉईल कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, बनना चाहिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बनना चाहिए मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, लेकिन थोड़े से और बॉइलिंग के कारण जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और एनसीईआरटी ने ये मेंशन कर रखा है। तो हमारे लिए एनसीईआरटी भगवान है, वही आंसर सही है, तो ये होना चाहिए। क्यों आंसर क्यों है? क्योंकि मतलब अब एनसीईआरटी नहीं, अब हमारी बेसिक नॉलेज इसकी और इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली सॉल्युबल निकलता है, और हमें तो प्रेसिपिटेट करना है, तो ये इनसॉल्युबल होता है इसके कंपैरिजन में, तो ये इसलिए ये मेंशन है। ये लिखने के बाद अगर आप इसे ऐसा कर सकते हो जैसे फर्दर बॉइलिंग या थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दें तो ये बन जाए, इसलिए एनसीईआरटी ने फाइनल आंसर डायरेक्ट ये दे रखा है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, एग्जाम के लिए आपको ये करना है। लेकिन अब एग्जाम में नंबर वही नहीं, क्या कर सकते हैं? अब चलना उसी के अकॉर्डिंग होता है, वो मानेंगे नहीं ना, ठीक है। ये गेट का एग्जाम था, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन था, कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, कार्बन आयोडाइड 3 पे ये था, तो अकॉर्डिंग टू बुकलेट बुक्स वगैरह वो आंसर, मतलब बड़ी बड़ी बुक क्लेडन वगैरह ये सब, ठीक है, वो आंसर वो कर रही थी, लेकिन आईआईटी अपने पे अड़ा हुआ तो नहीं मान पाता,
सो उसने आंसर वो नहीं करा, उसने दूसरा चीज सही करा, कुछ ऐसे ही था, मतलब ऑर्गेनिक का कोर्स था, तो इसलिए आप कह नहीं सकते, समटाइम आईआईटी अड़ जाता है। अब नहीं मानेगा तो उसका एग्जाम है, आपको देना है, तो मत तो बोलना, ठीक है। पहला मेथड है बॉइलिंग, दूसरा मेथड है स्लेट लाइन से रिएक्शन कराना। कौन सा मेथड का नाम है उसका? क्लास मेथड। ये रब कर दो। और कभी किसी के पास आईआईटी से एग्जाम से फुर्सत मिले तो ऑलवेज वेलकम, मेरे पास स्टूडेंट पढ़ी है, वो पढ़ सकता है। क्लास, अब टाइम नहीं है ना, क्लास मेथड, क्लास मेथड, अभी तो ओमिक्रॉन भी आना है, अभी तो ओमिक्रॉन भी आना है, मतलब अब मतलब एक दुख भी है यार बहुत। अरे खुशी है, कैसे याद करना है, शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन वगैरह की मार पता है पिछली बार कितनी हुई थी, उनसे पूछो, आप थोड़े से एग्जाम के चक्कर में नहीं हुआ, आईआईटी खत्म तो ही ना हो जाओगे। बच्चे नहीं मरते सर गवर्नमेंट के हिसाब से। आपको कैसे पता कितने नहीं मरे, है ना? वो तो वैक्सीन भी नहीं लगी है सर अभी। अच्छा, आप लोगों को वैक्सीन नहीं लगी? कुछ तो 18 प्लस हो गए, क्यों? अरे सर को बीमार हो जाते 2-3 दिन यार मतलब एक साइंस का स्टूडेंट हो, क्या आप ऐसी बात कर रहे हो? मैं कोई बात नहीं कर रहा, 2-3 दिन ही बुखार वगैरह आता है। सबको नहीं आता, मेरी फैमिली में सभी को, किसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने अभी तक जल्दी लगवाई है ना, सभी को आ गया यहाँ पे बुखार वगैरह? मुझे नहीं है, मेरी फैमिली में 4 मेंबर है, मुझे मिला के 4 को नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने जब की तो कोविड लगाई थी, मैंने कोवैक्सीन लगवाई है। एक पल के लिए भी नहीं आया, एक दिन तो छोड़ो, एक पल के लिए भी नहीं आया। इसे कर ले, कब कर दे? ये तो यार बकवास बात है कि भाई सबको बुखार आ रहा है तो इसलिए मेरा क्वेश्चन क्या है, बुखार आ रहा है। क्लास मेथड, क्लास मेथड में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट विद स्लेट लाइन। क्या होता है स्लेट लाइन? घुला हुआ चूना है, COH का होल्ड राइट, COH का कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी घुला हुआ, एक्वस मतलब घुला हुआ। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और ये घुला हुआ नहीं है और ये लिक्विड, ये प्रेसिपिटेट हो गया, बस छान के बाहर निकालो। बॉइलिंग वाला मेथड तो आप लोगों ने कर भी रखा है, फिर से वही कंडीशन, अगर नहाते हो तो मतलब डेली देखते होगे, जो बॉईल कर लो वाइट से बर्तन में जम जाता है। अगर रॉड से गर्म करते हो तो रॉड शुरू में लाते हो कॉपर वाली, तो नई सी होती है, उसमें भी वाइटनेस ही जम जाता है ना। और अगर आप थोड़े बहुत अल्ट्रा वाले हो तो फिर गीजर वाले होंगे, गीजर पे लग जाता है ना। गीजर में नहीं दिखेगा, गीजर में अंदर लग रहा हो तो दिखेगा नहीं, वो जो हल्की होती है ना उस पे वाइट वाइट आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये एक्वस, फिर स्लेट लाइन कर रहे हैं हमारे पास। क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर बताओ जरा? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बार में दोनों दुश्मन बाहर दोनों ही बाहर, दोनों के दोनों बाहर। परमानेंट हार्डनेस नहीं यार, सबसे बकवास चैप्टर है, कहीं पीछा नहीं छोड़ता। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे तो वहां पे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा देंगे। केमिस्ट्री में नहीं, आपके में नहीं है। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक, जो थर्मोडायनेमिक लॉ वगैरह आप पढ़ रहे होते हो वो माइक्रो लेवल पे फेल हो जाता है, तो फिर उसके लिए आता है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक, तो जिसमें से वन ऑफ द साइंटिस्ट रिसर्च करा है बोस-आइंस्टीन इक्वेशन आप पढ़ते हो, तो बोस-आइंस्टीन पार्टिकल वहीं से निकला। बोस-आइंस्टीन पार्टिकल जो बोलते हैं ना, फोर्थ या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो वहीं से निकल के आया। तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक नाम की टॉपिक आता है,
तो आप पढ़ोगे, डेफिनेटली पढ़ोगे, आईटी में तो पढ़ाया है, मैकेनिकल वाले तो डेफिनेटली पढ़ेंगे, सीएस वाले नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिकल कंप्यूटर, ठीक है। तो सब पढ़ेंगे जो भी इंजीनियरिंग से वैसे रिलेटेड होगा, जिसका काम होगा इंजीनियरिंग टाइप वाला, मेन इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग वाला, तो वो तो स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स जरूर पढ़ेंगे। परमानेंट हार्डनेस, इसकी वजह से तीन टाइप के सॉल्ट मुसीबत कर रहे थे, एक बढ़ दिया, बाकी दो क्लोराइड और सल्फेट। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, कौन से? क्लोराइड्स एंड सल्फेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट। दिक्कत क्या है इसमें? कॉइल से रिमूव कर सकते हैं? नहीं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं ऑलरेडी पहले। बाइकार्बोनेट तो अनस्टेबल, वो कार्बोनेट में स्टेबल में चेंज हो गया, लेकिन जो आपके मैग्नीशियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है और कैल्शियम सल्फेट है, अगर आप इन्हें बॉइल करते हो तो नहीं चेंज होंगे, दूसरे मेथड लगाने पड़ेंगे और फिर सारा पैसा यहीं पे खर्च हो। मतलब मेन ओशियन वाटर तो यही है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो इसलिए थोड़े बहुत महंगी प्रोसेस वगैरह है या अलग अलग मेथड खोज रहे हैं। कल को आप खोज लो नया मेथड, पेटेंट करवा लो तो पैसा कमाओगे। डीसैलिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कार्बोनेट वगैरह के लिए लगा देते हैं। हाँ लगाएंगे, रफ कर दे इसे। अरे ये वाला नहीं, ये वाला बात की। आरडीएस आप नहीं हो, आरडीएस वो है, आरडीएस स्पेशल क्या होता है? आरडीएस ठीक है। हाँ, तब तक वो बंदा फिनिश नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे क्लास का आरडीएस वही है। पढ़ लिया पेनल्टी चालू हो गया फिर नहीं, इलेक्ट्रो चल रही है। चलो बढ़िया आ गई है, फिर तो नजदीक हो, फिर रोते क्यों रहता है? ऑर्गेनिक चालू हैं? ऑर्गेनिक, हाँ 3 दिन ऑर्गेनिक, 3 दिन फिजिकल। सही है। हाइड्रोकार्बन में आपने जीरो कर लिया है, ओके। अब स्टीरियो चालू करोगे आप अलग से पढ़ रहे हो तो इनके साथ नहीं पढ़ा रहे आपको? अरे तो सर हम लेट आए तो कहाँ से होगा? अरे जितने हैं उतने तो कर लो, फिर बैकअप क्लासेस लग रही है। पीछे से ही नहीं जैसे क्या बोलिए। अब जैसे अभी क्या चल रहा है आपका? स्टीरियो और इलेक्ट्रो, ये सब जीओसी का पार्ट है। हाँ बट पहले फंक्शनल वाले नहीं। फंक्शन, अरे स्टीरियो स्टीरियो है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो जीओसी में नहीं आता। आईयूपीएसी है और बस यही है, टेंशन ना लो, जो हो रहा है उसे करो। परमानेंट हार्डनेस, इसका रिमूवल है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं? मेथड से इसके पांच 4-5 मेथड है। सबसे पहला मेथड है वॉशिंग पाउडर निरमा डालो, सच में ट्रीटमेंट में निर्मा वॉशिंग, क्या होता है वॉशिंग सोडा? Na2CO3.NH2, और अगर 10H2 हटा दें तो इसे कहते हैं हम लोग सोडा एश, ठीक है। और सिर्फ सोडा होता है NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, और पोटैश सोडा क्या होता है? KOH। याद रखा जाएगा ना, एग्जाम में आया हुआ है आपके, ठीक है, याद रखो। एग्जाम में पूछा हुआ था ना, आपके किसी एग्जाम में हुआ था 2 महीने में टेस्ट हुए थे, तो उसमें बच्चे पूछ रहे थे सर क्या होता है पोटैश सोडा। अच्छा यही तो पूछ रहा था, तो फिर मुझे बताना पड़ा। जो ऑनलाइन दे रहे थे तो फिर ठीक है, ऑफलाइन इसने पूछ लिया था, सब बोल के देख रहे हैं, तभी 1 नंबर है। फिर भी नंबर अच्छे नहीं है इसलिए क्या कर सकते, क्या बेटा बनेंगे। आपको कैसे पता? क्या नहीं पता? कैसे पता? अच्छा मैं तो नॉर्मल मीम्स बोल रहा था यार, सही लग गया। ठीक है, ट्रीटमेंट जल्दी रिएक्शन को कंप्लीट करोगे। कैल्शियम क्लोराइड लिया मैंने, कैल्शियम क्लोराइड लिया, एक्वस है, वॉशिंग पाउडर लेना है,
कैल्शियम कार्बोनेट, NH2 लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी पानी में सब कुछ हो रहा है, NaCl बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और 2NaCl। 2NaCl ये प्रेसिपिटेट छान के अलग कर सकते हैं, छान के, अरे वो तो NaCl तो एक्वस है, वो तो अच्छी बात है। मेन जो आपको हार्डनेस दिया सोप के साथ रिएक्शन कौन कर रहे थे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, हमें उससे हटाना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को हटाना है। मेनली कैल्शियम आयन हटा दो, मैग्नीशियम कैटायन हटा दो, मेन मुद्दा यही दोनों प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास CaCl2, ऐसे मैग्नीशियम के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस, Na2CO3 एक्वस है। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl और ये एक्वस और ये प्रेसिपिटेट। मेथड नंबर 1, सेम रिएक्शन हम लोग NaOH से करा सकते हैं क्या? क्यों नहीं करा सकते? हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड में तो ग्रुप 2 का इंसॉल्युबल होता है। इतनी सॉल्युबिलिटी कहां है उसकी? पर थोड़ा बहुत ही तो है ना, इतनी भी कहां है उसकी? मैग्नीशियम के करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? और कैल्शियम वाले की भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मतलब सॉल्युबिलिटी बताना है मुझे। वाटर में सॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर में ही, हाँ पे वाटर की बात कर रहे होते हैं, अगर मैं स्पेसिफिक सॉल्वेंट का नाम ना लूं तो हम वाटर को जनरल लेके चल रहे हैं। नंबर 2, कार्लियंस मेथड। तो यहाँ पे हम लोग NaOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा भी यूज कर सकते हैं हम लोग, कैन आल्सो बी यूज, ठीक है। कार्लियंस मेथड क्या क्या नाम है? क्या होता है कार्लियंस? ठीक है, एक कंपाउंड है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ट्रीटमेंट विद सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ऐसा फॉस्फेट, ये कंपाउंड है, इसके साथ हम इसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कंपाउंड को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो आप लिखो Na, ठीक है, NaPO3 6, या तो आप ऐसे याद रखो NaPO3 6, या तो आप ऐसे याद रखो, या तो Na2 Na4PO3 6, या तो ऐसे याद रखो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे याद रख सकते हो, ओके ठीक है। रिएक्शन देखो, कैल्शियम मेन हमारा कैटायन ही है, क्लोराइड लिखने कोई लॉजिक नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो हमारे पास ये है NaPO3 6, NaPO3 6, ये भी एक्वस है, ये एक्वस है। क्या हुआ, कुछ करेक्शन है? नहीं, पक्का सही है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, कैल्शियम जो है कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ, कोऑर्डिनेशन थोड़ी बहुत तो पड़ी है, पूरी पढ़ ली, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, कैसी बातें कर रहे हो, पढ़िए भाई क्लास में। अब देखो, अब इधर देखो जरा, इसके इधर भी देखना, इसमें देखो, हमारे पास ये है, हमारे पास Na4 है, राइट। कितने Ca2+ लगेंगे इसमें? दो लगेंगे ना, दो लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे कितने लगाए? दो। बाकी सोडियम को रिप्लेस नहीं करा है, उसी को कहाँ पर आया है? Na+, अगर क्लोराइड लेता तो Cl हो जाता, अगर आपको लेना है तो देखो Cl2, ठीक है। तो ये 4 Na, ये एक्वस, अब ये भी एक्वस, ये भी एक्वस ही है, ये प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है, लेकिन ओनली हमारी प्रॉब्लम कौन बन रहा हुआ था, कैल्शियम प्लस आयन। अब कोऑर्डिनेशन में एक इसमें आ गया है कॉम्प्लेक्स के अंदर, अब ये साबुन से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। जिंदगी सॉल्व, रिजॉल्व है, जिंदगी आसान, ठीक है। तो ये दो मेथड हमने पढ़ लिए, कार्लियंस मेथड में सिर्फ यही है,
याद रहे ये अभी भी एक्वस है, प्रेसिपिटेट नहीं करा है मैंने, सॉल्युबल है, एक्वस है, बट द थिंग इज कैल्शियम बिजी हो गया है, कैल्शियम बिजी हो गया है। ऑर्गेनिक में करते हो बिजी कंपाउंड, करते हैं ना सर? पढ़ाया तो था मैंने यार, तो मैंने आपको ग्रुप अल्कोहल फैमिली पढ़ाया है, तो उसमें मैंने कंपाउंड को बिजी करना बताया था। नहीं ऐसा नहीं बताया था? याद करो बालक, देखो दोबारा बताते हैं। अगर ये NH3 है, ठीक है, हाईली रिंग एक्टिवेटिंग है, हाईली रिंग एक्टिवेटिंग है। अगर मैंने यहाँ पे इसे Br2 कोई भी सॉल्वेंट पोलर ले लिया या वाटर भी ले लिया, तीनों पे Br ला देता है, याद आया? तीनों पे Br ला देगा, तो इसकी पोलैरिटी थोड़ी सी कम करनी है ताकि एक Br आए, तो इसके लोन पेयर को बिजी कर दो, लोन पेयर को बिजी कर दो। कैसे बिजी कर सकते हैं? इसे अमाइड बना दो। क्या बना दो? अमाइड बना दो, इसे अमाइड बना दो। अब इसका लोन पेयर यहाँ पे बिजी है, तो थोड़ी कम रिंग एक्टिवेटिंग हो जाएगा। ये वापस हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो अमाइड तो टूट जाएगा अमोनिया में, इसे कहते हैं बिजी करना। ठीक है, याद आया कुछ थोड़ा बहुत? नहीं याद आया? आपने पढ़ा नहीं होगा ना, पढ़ा था अल्कोहल ग्रुप? पढ़ाया तो मैंने ही है। समझ नहीं आया? चलिए ठीक है, दोबारा समझाते हैं। ये NH3 था, हाईली रिंग एक्टिविटी में। तब हाईली रिंग एक्टिविटी है तो अगर मैं Br2 लगा रहा हूँ और पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो ये तीनों पे Br लगा देगा, तीनों पे Br लगा देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है रिंग को। अब हम इसके लोन पेयर को थोड़ा बिजी कर देते हैं, लोन पेयर को थोड़ा बिजी कर देते हैं ताकि रिंग डेंसिटी कम हो जाए। बस हमने यहाँ पे अमाइड बना दिया उसे, रिंग डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी रिंग में कम हो गई। अब इसके अमोनिया के अमाइड कैसे बनाते हैं? एल्डिहाइड से रिएक्शन करा सकते हैं कुछ? बस फिर सब पता होता है तो डिटेल में क्या होता है वो चैप्टर में है नहीं ना, हमें थोड़ा सा बस आया ग्रुप प्रोटेक्शन, इसे कहते हैं हम लोग ग्रुप प्रोटेक्शन। क्या होता है? ग्रुप प्रोटेक्शन। कहीं पे मान लीजिए दो एल्डिहाइड है एक रिंग में, मुझे चाहिए पहली वाली रिंग में अटैक करवाना है, तो दूसरे वाले को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड को क्या प्रोटेक्ट कर सकते हो? कैसे? डबल बॉन्ड है, इसे OH बना दो, आगे प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरा एल्डिहाइड फिर रिएक्शन में चला जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ऐसे प्रोटेक्शन होती है, इसे कहते हैं ग्रुप प्रोटेक्शन। वापस इसे दोबारा से रिएक्शन करा दो तो दोबारा से हाइड्रोलिसिस वगैरह से सिंपल से दोबारा से एल्डिहाइड वापस आ जाएगा। कार्जन्स मेथड हो गया है। बैक टू द टॉपिक प्लीज। हैं बहुत कुछ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में। ये कब कराया है? ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? ये रिएक्शन नहीं करवाया, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन कर दिया था कि ऐसे ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन कह रहा हूं पॉइंट नंबर 3, कौन सा मेथड है? मेथड नंबर 3, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का रॉशेल सॉल्ट। कुछ जियोलाइट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जियोलाइट है तो कैटायन एक्सचेंज हो सकते हैं, कैटायन एक्सचेंज ही हो रहा है बेसिकली। और इसे दूसरे को नाम है परम्यूटेड मेथड। क्या कहते हैं? परम्यूटेड मेथड। इसमें क्या होता है? वाटर की ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग? जियोलाइट से। ठीक है ना? तो हमने क्या लिखा? रिएक्शन विद या ट्रीटमेंट विद जियोलाइट। अब ये जियोलाइट होता क्या है? जियोलाइट है क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, हाइड्रेटेड होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड होता है। बहुत टाइप के जियोलाइट, टेबल भर जाएगी। थोड़े बहुत आयंस एक्सचेंज करते रहो और बहुत टाइप के आपके जियोलाइट, जैसे कि Na2, Al2, Si2, O8.XH2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम एल्यूमिनियम Si O4.XH2।
दोनों में से आप कुछ भी याद कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो रिएक्शन के लिए बार बार इतना लंबा तो लिखूंगा नहीं, तो इतने पोर्शन को ए बी सी डी अल्फाबेट पूरे 26 है, कुछ ही मान सकते हो। तो बच्चे ने बोला जेड को जेड मान लेते हैं, अदरवाइज हम कुछ ही मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, अपने नाम का इनिशियल मान लो, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा आज तक मुझे अपनी लाइफ में मिला नहीं वैसे जेड से, जेब्रा स्टूडेंट यार, स्टूडेंट आप जेब्रा मतलब होता तो है ज़ारा, लेकिन मेरे कभी भी कॉलेज में ऐसा कुछ ज़ारा वर्ड नहीं मिला मुझे। ठीक है, जियोलाइट की रिएक्शन क्या हो रहा है देखो, सोडियम ये हमारे पास जियोलाइट, ओके। फिर हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, वाई तो होता है सोडियम, ठीक है जेड। तो ये क्या होगा, कटायन एक्सचेंज हो जाएगा, कटायन एक्सचेंज हो जाएगा, इसका कैल्शियम 2 प्लस इसके जेड से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम और जेड, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉलिड, और ये हमारे पास NaCl, ठीक है। इसे कहते हैं कटायन एक्सचेंज मेथड। क्या कहते हैं, कटायन एक्सचेंज मेथड, क्योंकि कटायन को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम बाद में आपका सारा सोडियम एक्सचेंज हो जाएगा, एक टाइम बाद आपका सारा सोडियम एक्सचेंज हो जाएगा, फिर आपका जियोलाइट खत्म। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन, छान के फेंकते रहो, पैसा जाता है, क्या तो रिचार्ज कर लो दोबारा से। रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, all the sodium ion, ठीक है, when all the sodium ion exchange, then it is, ये कभी कभार उसमें आ जाता है, नाम लोग याद रखना है, known as exhausted, exhausted zeolite, exhausted zeolite से कहते हैं exhausted, खत्म। अब रिचार्ज कैसे करेंगे इसे, वापस सोडियम ही तो चाहिए मुझे, तो मैं कुछ एक्वस NaCl से रिएक्शन करा दूं, ठीक है। जो एग्जॉस्टेड था उसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं एक्वस NaCl से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास है दोबारा से जियोलाइट तैयार, ठीक है, और इधर कैल्शियम क्लोराइड। अब वही बना दिया है, तो इसी गलती से उसी पानी में रिएक्शन मत करना, वरना छांटने का कोई फायदा नहीं, ये अलग करा गया है, ठीक है, ये अलग किसी बर्तन में कराया जाता है, पता चले उसी में कर रहे हैं, मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद, बिल्कुल अलग से करना है। लेकिन अरे कटायन एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां पर भी कटायन एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर भी कटायन एक्सचेंज हुआ है, और कुछ नहीं, नहीं वहां पे नहीं करना पड़ेगा, ये अलग से करना पड़ेगा यार, अलग से करना पड़ेगा, इधर रिवर्सिबल नहीं। हाँ जियोलाइट पैसा का आता है यार, इस चीज का जियोलाइट जैसे वो LiAlX को मिलाता है, ठीक है, पैसे में आते हैं यार, आप बर्बाद थोड़ी ना करोगे, ठीक है। जियोलाइट हमारा नेचुरल मटेरियल है, इसी को कॉपी करके फिर हम लोगों ने सिंथेटिक रेसिन बना लिए, जिससे हम कटायन एक्सचेंज करा सकते हैं, अनायन एक्सचेंज करा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं करते इसे, और भी यूज करते हैं, कहाँ पे, जब हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन करानी होती है, तब दो सरफेस आपस में मिल नहीं रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्सचेंज कराना कटायन, तो हम लोग इन्हीं रेसिन का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग कटायन एक्सचेंज या अनायन एक्सचेंज रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। तो कर रहा है, इसे नोट कर लिया, RDS कौन है सर, नाम RDX, इट्स RDS यार, RDX रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो RDX ही तो होता है एक्सक्लूसिव, वो एक्सक्लूसिव। अरे वेलकम बाय, हम उसे क्यों बोले हैं, बंदा प्यारा सर से एक्सक्लूसिव क्यों बोले हैं सर, तो एक वेलकम वाला इसको कहीं जैसा होता है, बहुत हमारे में तो स्पेसिफाइड RDX ये तो बंद कर दो, कुछ नहीं रहेगा फेसबुक में। मेथड नंबर कौन सा है, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन, रेजिन क्या होते हैं, किशमिश,
किसमें एक तरीके का पॉलीमर होता है, ठीक है, एक तरीके का पॉलीमर होता है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू आप कर सकते हो। एक तरीके से होता क्या है, सिंथेटिक है तो पॉलीमर है, जैसे एडहेसिव होता है फेविकोल वगैरह, वो भी एक तरीके का रेजिन ही है, तो ये सब होता है, ठीक है। इसलिए रेजिन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग दो लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में कैसे लगाते हैं, बारी बारी से करते हैं। एक रेजिन या तो कैटायन एक्सचेंज कर सकते हैं तो एनायन एक्सचेंज कर सकता है। लोग सीरीज में लगाएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने लगाया ए कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। उस रेजिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कैटायन एक्सचेंज कर रहे हैं, चैम्बर बना वाटर के, भाई इस चैम्बर में यहाँ से ये फिल्टर होगा, उस चैम्बर में ये फिल्टर होगा। तो कैटायन एक्सचेंज वाले में क्या फिल्टर होगा, कैटायंस निकल जाएंगे आपके। कैटायन एक्सचेंज में कौन से हमारे पास यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे। किसके ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं हम लोग, या तो सल्फोनिक एसिड के, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के, या तो सल्फोनिक एसिड के, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पॉलीमर है तो बड़े मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। वे organic molecules of carboxylic acid और sulfonic acid are used, ठीक है। रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई चेन है, इसे RN कर दूं, ऐसे लिखते हैं पॉलीमर में हम लोग, यहाँ पे COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पॉलीमर हो गया, बड़े मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+, और ये तो इधर से नेगेटिव पॉजिटिव कैटायन एक्सचेंज हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन, COO नेगेटिव, कितनी जरूरत पड़ेगी 2 वैलेंसी के हिसाब से। तो यहाँ से आपको कितने वो निकले, 2H+ निकले, ठीक है। हाँ, इसको पहले एक्सप्रेस एनुअल किससे यानी जुड़ जाता है इसकी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी एसिड बेस नहीं हो सकता, हम यहीं से करवाएंगे। मैं ये स्टेप भी तो हो सकता है, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले करवाना। ये हो गया कैटायन एक्सचेंज, क्लियर है। किससे भी कर सकते हैं हम लोग, SO3H से भी कर सकते हैं, सल्फोनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। अब बारी आई किसकी, एनायन एक्सचेंज रिएक्शन, एनायन एक्सचेंज रिएक्शन। एनायन एक्सचेंज में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे भी सेम पॉलीमर यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं, जो ड्राइव हुआ है किससे, अमीन से, अमीन से ड्राइव कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल derived from amine or used। हाँ, इसे भी ले सकते हैं, मैंने लिखा था इसे भी ले सकते हैं, सल्फोनिक एसिड लिख लो नोट करके एक लाइन में, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके बुकलेट में सल्फोनिक की रिएक्शन कराई है, ये नहीं कराया तो, और बुकलेट में पूछा हुआ है कि क्या हम लोग कार्बोक्सिलिक भी यूज कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, तभी मैंने करवाया। हाँ हाँ, नोट्स ऐसे होने चाहिए ना कि आपकी शीट सॉल्व हो जाए, ठीक है। एनायन एक्सचेंज, इसमें क्या है हमारे पास, देखो पॉलीमर R है हमारे पास, RNH3OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके से ये, और यहाँ पे इस बार हाँ नेगेटिव लेंगे, एनायन एक्सचेंज है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बचा, OH आयन, तब ऊपर वाले चैम्बर से निकल के H आया, नीचे वाले चैम्बर से निकल के OH आया, एट द एंड फाइनल में H+OH मिल जाएंगे, ठीक है। तो पानी भी मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसे, आप नोट करो। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल पानी एकदम पीने लायक, ठीक है। फाइनली यहीं पे लिख देता हूँ, फाइनली वी विल गेट
न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर यानी कि H प्लस और OH नेगेटिव, H2O, H प्लस OH नेगेटिव H2O। और क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा हुआ था जो 2014 की बात कर रहे हैं मीन्स की, उसमें ये पूछा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव, किस मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। तो तीन ये सारे मेथड दे रखे थे, परमिटेड, कैटायन एक्सचेंज, और उन्होंने वॉशिंग पाउडर वाला भी दे रखा था और बॉइलिंग वाला भी दे रखा था। तो हमें टिक करना था बॉइलिंग, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पढ़ा होगा तो फ्री के 4 नंबर मिलेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मैं ही आया ना, क्वेश्चन तो चेंज नहीं होते ना यार, पैटर्न तो वही, मतलब पैटर्न अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। क्या आईआईटी में रिपीट नहीं होते क्या बोलते हैं? बहुत इस साल तो सर एक मैथ का क्वेश्चन तीनों शब्दों में भी हुआ है। हां रिपीट होते हैं, एडवांस की बात अलग हो जाएगी। मैं तो नहीं बोला, मैंने तो बोला मेरी 2 साल ऐसे टॉपिक एडवांस में देगा भी नहीं, ये अपनी साइड से होगी तो आएगा। ठीक है, एडवांस में ऐसे टॉपिक देगा भी नहीं। आप एडवांस के लिए तो आप कोर तैयार करो, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म टाइप वाली चीजें, और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो एडवांस के लिए। हाँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए वो, यस सर, एडवांस लैब वहीं से है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो, स्कूल में टीचर नहीं सॉल्व कराते उसे। मतलब आप ध्यान से देख लेना, एक आध इजी सी का तो सिंपल डेरिवेशन होगी तो वो करा देगा, लेकिन स्कूल वाले जो टीचर होते हैं ज्यादातर उसे अवॉइड कर देते हैं। मुझे याद है कि यहाँ पे मेरे स्कूल वाले टीचर ने नहीं कराया, ठीक है। और अच्छे जो नॉर्मल टीचर होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल टीचर पढ़ते हैं, ये वाले नहीं, वैसे नहीं, जो नॉर्मल ट्यूशन पढ़ते हैं वो लोग भी नहीं करवाते, ठीक है। वो क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया होता है, अगर आप लोग छोड़ रहे हो तो बहुत बेवकूफी कर रहे हो। क्यों आदर्श बाबू लगाए आपने? कैसे होता है लेवल? आपकी सीट से कम नहीं मिलेगा, उसका लेवल ज्यादा ही मिलेगा। क्वेश्चन बीसीए सर ने कराया सर उनको, ठीक है, सीट से लेवल कम नहीं मिलेगा और ज्यादा ही मिलेगा उन क्वेश्चनों का। कंसेप्ट मतलब आपके क्लियर कर देगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ये नहीं होता सिंपल डेरिवेशन कर लिया मैथ्स के लिए नहीं बता सकते। मैथ्स में क्या ही होता है, मैथ्स में तो आप मैथ्स के एनसीईआरटी थोड़ा सा लेवल कम होता है, क्वेश्चन कम है। देखो मैथ में क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम दिमाग क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं क्लिक कर रहा तो नहीं क्लिक करा कि इसे पी माने, इसे क्यू माने, क्या माने, कितने क्वेश्चन को ए माने, कितने क्वेश्चन को नहीं माने। तो इस चीज से निपटने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका क्लियर हो जाएगी चीजें, इतना नहीं करोगे तो नहीं होगा क्लियर। लेकिन प्लीज मैं खुद कह रहा हूँ कि आप मतलब वो फिजिक्स वाले क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करो। नहीं जो भी है वो फिजिक्स वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत छोड़ना, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ी हमने, थ्योरी पढ़ने के बाद उसे लगाना चालू करो। आपके ऊपर है, फिर तो आप जितनी तैयारी कर लो उतना कम है। लोग तो सपोज कीजिए लोग किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोचिंग की शीट सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद वर्मा जी सॉल्व कर रहे हैं, वो लोग भी तो सॉल्व कर रहे हैं ना। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ रहे। धब्बा हो आप आईआईटी मतलब वर्मा जी, अगर आपको नहीं पता है और हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा यार। और तो मैंने नहीं पढ़ी है अपने में, हमको तो इस बार मिला। हाँ गवर्नमेंट पद भूषण वगैरह मिला है ना। पढ़ाते नहीं है वर्मा जी, आईआईटी अब नहीं पढ़ाता, वो हमने अपने घरों में पढ़ाते थे। कल ही तो यूट्यूब में उन्होंने डाला हुआ था कि वाटर बबल्स समथिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं यार हम भी, इसमें क्या है, केमिस्ट्री ओवरऑल के फिजिक्स नहीं देख सकते, केमिस्ट्री भी करा दी एक दो वीडियो। हाँ तो अच्छे करवाते पढ़ाते हैं, तो टीचर बढ़िया है तो बढ़िया है। और फिजिक्स में मैंने अपने ग्रेजुएशन में मुझे एक बार मिली थी तब फिजिक्स 6 महीने के लिए, तब मैंने फिर वॉल्टर की क्लास देखी,
ठीक है, मैंने उसमें भी सोचो अपने ग्रेजुएशन में खाली टाइम में मैं फिजिक्स भी पढ़ लेता हूँ, कभी कभार वॉल्यूम की मैंने क्लास दे रखी है उसमें, और मोमेंटम में देखी थी, गैस सिलेंडर वाला देखा था। अरे पता कोई बात नहीं पता उसमें क्या है। ऐसा कुछ नहीं है यार, थोड़ा ज्यादा फेमस इंसान को से हो जाता है यूट्यूब वगैरह से। नहीं पता कोई गुनाह थोड़ी ना है, अपने बात तो बड़े बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर हमें नहीं पता है, कोई आगे रहता हूं। माइनर टॉप रेजिन हो गया एक्सचेंज। अच्छा ये बताओ, हम लोगों ने हमारा जैसे ज्यूलाइट एग्जॉस्ट हुआ था, ये भी तो एग्जॉस्ट होगा, ये भी एग्जॉस्ट होगा, तो इसे रिचार्ज कैसे करेंगे? रिचार्ज कैसे करेंगे इसे? कैटायन एक्सचेंज वाले को आपको H प्लस चाहिए वापस, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास ये था, इसे कहते हैं हम लोग एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड। इसे रिचार्ज करना है वापस, तो हमें H प्लस चाहिए ना, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देते हैं, HNO3 और कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा रिचार्ज हो गया। ऐसा ही हम लोग आयन को उस वाले को दूसरे वाले को रिचार्ज करा सकते हैं। क्या था ये हमारे पास NH3OH नेगेटिव और Cl, इसे रिचार्ज करना है दोबारा से, हम इसे क्या करते हैं, डाइल्यूट एक्वस NaOH कर सकते हैं, क्या डाइल्यूट भी कर रहा हूं एक्वस भी कर रहा हूं, एक्वस NaOH कर सकते हैं हम लोग, तो OH आ जाएगा, वो फिर से रिचार्ज, फिर से यूज होने के लिए रेडी। क्या ये गुजरा पहले अटेम्प्ट को मेरा समझ के बाद क्या ये सोचेगा मैं चौथे में देख लूंगा। कैसा फर्जी क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं दे पाए। इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से आपका वाटर वाला पोर्शन हार्डनेस खत्म, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं मैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, जो इक्विवेलेंट वाला कांसेप्ट आता है। इक्विवेलेंट पढ़ा थोड़ा बहुत सबने? यस सर, इक्विवेलेंट पढ़ा है आपने? फिर ठीक है, थोड़ा ही पढ़ा है, थोड़ा ही काफी है, इतना सभी काफी है। अरे जैसे मोल होता है इक्विवेलेंट है, सब करते हैं सर अभी हमने पढ़ाया है इक्विवेलेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। सर आपको नहीं, अरे नहीं मैं तो कभी नहीं, कुछ नहीं है यार, मैं वॉल्टन सर की बात कर रहा था, मेरा कोई कहना नहीं, वॉल्टन सर की भी और वर्मा सर जी की बात कर रहा था, वर्मा सर की, ठीक है, उनकी वीडियोस बात कर रहा था कि उन्होंने कल परसों डाली थी सर वाटर, लेकिन वो कह रहे थे कि एक्सप्लेन बाद में करेंगे कि पानी में बबल्स क्यों बनते हैं नीचे छोटे छोटे, तब हम उसे गर्म करते हैं। मैं ज्यादा वीडियो देखता नहीं, मोमेंटम वाला देखो आपकी मतलब भी चीजें यार, उससे हम ऐसे कॉमन चीजें देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं देख सकते ना, फिर हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। एक बार उन्होंने कोई सिंपल कैंडल जलाई थी और उससे PV-NRT करके कितनी ऑक्सीजन ग्राम में कंबाइन हुई, ठीक है, तो वो मैंने कर देख लिया था, अपने लेवल की चीज है, समझ में भी आ जाएगी। उन्होंने कैलकुलेशन बकायदा कैलकुलेशन करी थी, है कौन कर रहा है कैलकुलेशन, बट उन्होंने करी फिर भी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस की कैलकुलेशन क्या होती है हार्डनेस, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई सब में ज्यादा कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है, उन्होंने बोल दिया सभी, अगर हार्डनेस को मापने का तरीका है, उन्होंने बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट नाप लो, उतनी ही हार्डनेस, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट नाप लो और उतनी ही हार्डनेस है, ठीक है। तो दो डेफिनेशन बताएंगे हार्डनेस क्या है हमारे पास, हार्डनेस इज इक्वल टू
mass of calcium carbonate in 10 की पावर 6 ग्राम H2O। मास ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन नहीं करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ H2O। क्या हम इसी को ही हम बोल सकते हैं ppm? पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसी को ppm बोल सकते हैं, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, या फिर और आप कर लो सीधा सीधा इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट, या फिर आप इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मतलब डेफिनेशन बस क्वेश्चन करते हैं फिर तो। ठीक है, क्वेश्चन 1 ध्यान से देखना, दो पोर्शन है आपके पास, या तो आप मास से निकाल सकते हैं या तो इक्विवेलेंट वेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बहुत इक्विवेलेंट की टाइट्रेशन रिडॉक्स वाली आपको शीट मिली है? मिली है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप ही के लिए, सो दैट आप बेटर फील कर सकते कि हाँ हमारी सीट का क्वेश्चन है। बच्चों को रिलैक्स मौजूद होता है कि हाँ ठीक है हमारी सीट का। सॉल्ट एग्जांपल है, करना है, ट्राई करो फुर्ती में। कितने परसेंटेज है, क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम सल्फेट। कितने परसेंट मैग्नीशियम सल्फेट है? एंड 0.00011% कैल्शियम क्लोराइड। कितने परसेंट कैल्शियम क्लोराइड है? इज प्रेजेंट इन वाटर, इज प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में मौजूद है। क्लियर? तो व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर? व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर? वाटर की हार्डनेस निकालनी है। व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर? बताओ। हमारे पास, आपके पास 6 मिनट काफी है ना? मतलब जेई के पैटर्न के हिसाब से 6 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, फिर भी मैं 6 दे रहा हूँ। कितने दिन एक क्वेश्चन के? मास ऑफ निकाल लो, 10 की पावर 6 ग्राम है। अभी कैलकुलेशन आप ध्यान रखना, इन्होंने परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज का मतलब है जो डाटा दे रहा है वो 100 ग्राम वाटर में दे रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले 100 ग्राम में डाटा निकालो, उसे 10 की पावर 6 में कन्वर्ट कर लेना। बहुत फुर्ती से करो, 2 क्वेश्चन तो कम से कम कराने हैं। पीपीएम में आंसर दे दो जल्दी से। कुछ नजदीक पहुंचे हो, पाना एग्जैक्ट 2 है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका 2 पॉइंटों में भी नहीं है, 2 एग्जैक्ट आंसर आएगा। 2.3 नहीं होगा, एग्जैक्ट कट रही है सारी चीजें। देखो होता क्या है, अब करते हैं हम लोग। मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है आपको। अगर तीसरा डाटा भी दे देता ना, यहाँ पे देता 0.0015 NaCl, ये भी दे देता ना, तब भी आपको इसे कंसीडर नहीं करना। क्योंकि आपके लिए जो हार्डनेस पैदा कर रहे हैं उसी को तो कैलकुलेट करना है। कौन कौन हार्डनेस करते हैं? ये और ये नहीं करेगा। KCl भी दे दिया तब भी ये भी नहीं करेगा। जो भी 3 सॉल्ट लिखवाया सिर्फ उसी को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अमाउंट हमें बेसिकली, अगर इसका अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालना है, यही हमारी हार्डनेस है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। इसके इक्विवेलेंट, इन दोनों के टोटल के इक्विवेलेंट होंगे। अगर ऐसे भी नहीं करना, इक्विवेलेंट भी नहीं करना, वैसे इक्विवेलेंट लेके करना तो बेटर रहेगा।
और मोल्स भी कर सकते हो। इन दोनों के मोल्स जोड़ना ही तो है, कितना मोल्स आया उस, और इसमें भी 2 प्लस चार्ज है, इसमें भी 2 प्लस चार्ज है, इसमें भी 2 प्लस चार्ज है, तो फाइनल मोल इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें क्या है? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है? कैल्शियम कार्बोनेट का कटाई होता है 100 होता है इसका। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। हाँ एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर। ठीक है, 2। इसका कितना है? मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कैसे पता चलेगा? मैं मान लेता हूँ सारी कैलकुलेशन किसमें कर रहा हूँ, 100 ग्राम पानी में कर रहा हूँ, तो 100 ग्राम में कितने ग्राम हो जाएगा? कितने ग्राम? 0.0012 अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा? MgSO4 का 120 चलिए 120 प्लस इसका आ गया 110। ठीक है, 110। बैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? 111। मैं आप बता रहे हो, चेक कर लो। श्योर? सब श्योर? 111 या फिर 110? 111। इसमें बैलेंस फैक्टर नहीं, सुन लो, बैलेंसी फैक्टर 2। ठीक है, अब ये 2 कॉमन सब में दिख रहा है आपको बैलेंसी फैक्टर, तो इसे काट दो। तो वही मैं कह रहा था कि इसके मोल्स के बराबर आ जाएंगे, है ना, बैलेंसी फैक्टर कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। ये कितना बचा? W कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में 100 ग्राम इजिकल टू, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? या तो कुछ दिख रहा है 120 से 120 कट सकता है कुछ? 1 2 3 4 5 और 6 1 into 10 की पावर -6 कट जाएगा पूरा। ये भी अप्रॉक्स ऐसे कट जाएगा, प्लस 1 into 10 की पावर -6 से 1 into 10 की पावर -6 से ये 111 से 110 मान लो तो कट जाएगा ना। ओके, तो कितना आएगा ये टोटल? कितना आएगा ये? 1 और 1 कॉमन, 2 into 10 की पावर -6, 2 into 10 की पावर -6। ये नहीं पता किसी को कैसे ऐड करा है मैंने, बताना है। ठीक है, ऐड आता है सबका, एडिशन आता है। ठीक है, तो मास कितना आया? कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर -4 ग्राम, 5 ग्राम। ठीक है, ये कितने ग्राम में है? ये कितने में है? 100 ग्राम पानी में इतने ग्राम ये मास है। 100 ग्राम पानी में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना आएगा? डिवाइड बाय 100। ऊपर वाला पोर्शन रब कर दूं। क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास है 100 ग्राम वाटर में कितना है? 2 into 10 की पावर -4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है हार्डनेस? या तो आप 10 की पावर 6 में कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालो, ठीक है, या इक्विवेलेंट निकालो, तो 10 की पावर 6 ग्राम पानी में कितना आएगा? 2 into 10 की पावर -4, 100 को पहले डिवाइड में कर दो और 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गया। 4 आया, 2 आएगा, और 10 की पावर 6 का मतलब है ppm। ये आपकी हार्डनेस है, 2 ppm। रिपीट करना है पीछे, एक बार और रिपीट कर दो। क्वेश्चन एक बार और, एक और करा दे क्वेश्चन, पहले नोट तो करो, इसे क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चलिए एक बार ये परसेंटेज में दिया, अब पीपीएम में कर लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है, सिर्फ क्वेश्चन ही है मेरे पास, आंसर हम लोग निकालेंगे।
क्या क्वेश्चन देखा था मैंने, सोचा आपको करवा दूंगा, मैंने स्क्रीन पे रब करें, बताना है बच्चे कुछ, अरे पूछ लो यार, बताना है। 2 into ये इधर सेकंड लाइन में 10 की पावर 6, डेफिनेशन यही तो कहती है ना कि 10 की पावर 6 में कितना होगा कार्बोनेट, करें फिर आप कर दे, कौन सा क्वेश्चन आप कर दे, कर दे और किसी को इक्विवेलेंट नहीं भी आता है तब भी बता दो, मोल से कर लो, क्योंकि दोनों के वैलेंसी फैक्टर सेम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल हमेशा जो भी जितने भी टाइप के सॉल्ट है सबके मोल को निकाल के इक्वल करो। एक क्वेश्चन और, क्या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में, वो इक्विवेलेंट वेट होता है ना कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होता है मोल के जैसा, जैसे मोल क्या होता है मास अपॉन में मोलर मास, ऐसे इक्विवेलेंट होता है हमारा मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ओके, क्वेश्चन हमारे पास नंबर 2, a water, ठीक है, a water sample of hard water, water sample of hard water, water sample of hard water is found to contain 68 ppm of calcium sulfate and 19 ppm of magnesium chloride. Find the degree of hardness. Find degree of hardness of water. वो लिखना है क्या? Hardness of water. जरा आंसर निकाल के दो ppm में। और जिसे आंसर नहीं निकल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट समझने की कोशिश करना है ना, यहां से बिना समझे मत जाना। और ये फिजिकल का अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इक्विवेलेंट वाले पोर्शन का प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है। नहीं बच्चे पीपीएम में, हार्डनेस ऑफ पीपीएम में निकालने की कोशिश करें, अब तो आंसर मेनली पीपीएम में एमपी का कितना होता है, क्या मोलर मास 24 हो जाते हैं कंफ्यूजन। बोरोन का मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ फिगर पे 11 बोरोन में कंफ्यूजन हो जाती है, और मुझे नाइट्रेट और नाइट्राइट में हो जाती है, इसलिए मैं एक दिमाग में एग्जांपल रखता हूँ सोडियम का, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट। 7 ppm श्योर, पक्का, कुछ जीरो देख लो जरा, तब 68 ppm CaSO4 ही आ रहा है, तो 7 ppm हार्डनेस कैसे आ सकती है? हार्डनेस का मतलब क्या है, इसी को कैल्शियम के टर्म में रिप्रेजेंट करना, इसी क्वांटिटी को कैल्शियम के टर्म में रिप्रेजेंट करना, ये हार्डनेस है। तब वो कम से कम 68 दे रहा है आपको, तो आप तो 70, एक आंसर आया 70। मैच करने के लिए मेरे पास आंसर नहीं है, इसे दूसरा बंदा निकालो। क्या हुआ आरडीएस, इक्विवेलेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा, चलिए ठीक है, मोल से निकालिए, मोल से निकालो, मोल भी नहीं पढ़ा है, मोल तो बेसिक है यार, अब तक तो मोल पढ़ने की चीज थोड़ी ना होती है, ये तो हम केमिस्ट्री 11 12 तक पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं कि 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल रिएक्ट कर रहा है,
देखो ये क्या दिया उन्होंने, अब एक सेकंड अरे मैं उसे बता रहा हूँ आरडीएस सीपीएम आ गया शार्प ऑफ, मतलब 70 आया तो मेरी सही हो सकता है, दो बंदों का सही आया। 140 अगर कहीं गलती करती है देखो, वैसे गलती क्या मतलब रीचेक करना हो सकता है। 140 आ रहा है, 70 आ रहा है, 3 70 है और 2 140 है, नहीं जरूरी नहीं है, इनसे भी तो हो सकती है। क्रॉस चेक कर लो जितने देर में बाकी आंसर दे रहे हैं। 70 चलो 4 70 हो गए, अभी एक 140 बचा हुआ है। 70 5 70 हो गए। बाकी के बच्चे जल्दी से बताओ। एक आपका भी 70 आ गया, इसका कुछ नहीं आया। 70 आ गया, 70 हो गया। बाकी देखो सब कुछ पीपीएम में दिया हुआ है, तो इस बार मुझे 100 ग्राम में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा किसमें चल रहा है, इन 10 की पावर 6 ग्राम H2O में चल रहा है सब कुछ, सब कुछ 10 की पावर 6 ग्राम H2O में चल रहा है। अब क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4, तो CSO4 है, MgSO4 है, CSO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि W लिखें, कंफ्यूज ना हो आप, और यहाँ पे मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास और वैलेंसी फैक्टर यानी कि n फैक्टर जो हमने पढ़ रखा है। ऐसे इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, कैल्शियम सल्फेट का, अगर ये परसेंटेज में होता तो मैं इसे 68 ग्राम मान लेता हूं। अभी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है 10 की पावर 6, तभी मैं इसे 68 ही मान लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हुआ 68 ग्राम में, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 136, वैलेंसी फैक्टर फिर से गिवन मास अपॉन में मोलर मास, कितना मोलर मास 95 इनटू वैलेंसी फैक्टर, ओके ठीक है। तो यहां हमें निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास 100 है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, वैलेंसी फैक्टर तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हर जगह से काट सकते हैं हम लोग। ये कितना आया, ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, कुछ 1/2, यस सर, चलिए ठीक है, यानी कि 0.5 प्लस और ये 1/5 0.2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये W कार्बोनेट, इसे ऐड करेंगे तो 0.7 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 ppm। सही है, सही है, सही है। इतने सारे एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं, चांस है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, देख लो दोबारा बताना है किसी को ऑनलाइन, क्या का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है कैटायन का चार्ज मान लो, ठीक है। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैटायन का चार्ज मान लो, कैटायन कौन सा है कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर टोटल अनायन का चार्ज मान लो तो भी 2 नेगेटिव आएगा, ओके। ये वैलेंसी फैक्टर आज क्वेश्चन और कर लेना प्रैक्टिस, नेट पे डाल लेना हार्डनेस पे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ा है तो 4 क्वेश्चन कर लोगे तो माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए बाय एवरीवन, नोट कर लो। चलिए बाय, थैंक यू। Recording stopped. तो प्रोटेक्शन, ब्लू प्रोटेक्शन बता रहा था, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लू नहीं है बेटा, तब उसमें